पीएम मोदी ने श्री में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। स्वयं स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर बनाया सफल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भी स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। स्वयं झाड़ू लगाकर की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। माता सीता के मायके से आया 4 ट्रक गणेश 11,000 भार 3 ट्रक पर रखकर अयोध्या पहुंचा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। 60,000 युवाओं को देंगे नौकरी। डिप्लोमा या डिग्री वाले 15,000 युवाओं को ट्रेड में किया जाएगा शामिल। दिल्ली में अंगीठी जलाकर सो रहे 6 लोगों की मौत, इनमें से 4 लोग एक परिवार के थे। इंद्रपुरी थाना इलाके का मामला। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा। भीषण ठंड और शीतलहर से छुट्टे लोग कई ट्रेनों की और फ्लाइट्स पर असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बढ़ेंगे खबरों की ओर। बीजेपी का मिशन सफाई अभियान का आगाज पीएम मोदी कर चुके हैं और इस कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने झाड़ू लगाकर अभियान का हिस्सा बने। बीजेपी का मिशन सफाई अभियान का आगाज पीएम मोदी कर चुके हैं और इस कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने भी झाड़ू लगाकर इस अभियान का अहम हिस्सा बने। दो तस्वीरें जहाँ पर सुबह योगी योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर झाड़ू लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अभियान का हिस्सा बने हैं। स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। पच्चीस तारीख को अलीगढ़ आ सकते हैं पीएम। आगमन को लेकर तैयारियों पर मंथन। आज नव मतदाता संयोजक मंडल संयोजकों की बैठक होगी। आज भाजपा ब्रज क्षेत्र के संयोजकों की बैठक होगी। आज आपको बता दें कि भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने जानकारी दी। 25 तारीख को प्रधानमंत्री का अलीगढ़ का संभावित दौरा। प्रशासन स्तर पर अभी कोई जानकारी नहीं। राधावन गेस्ट हाउस में होना है कार्यक्रम। आगमन को लेकर तैयारियों पर मंथन आज। प्रशासन स्तर पर अभी कोई जानकारी नहीं। राधावन गेस्ट हाउस में होना है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ संभावित दौरा, जिसको लेकर किया जा रहा है मंथन। भाजपा ब्रज क्षेत्र के संयोजकों की बैठक आज।
भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने जानकारी दी। कानपुर से खबर जहां पर 5 अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश। जमीन के घोटाले में विभागीय जांच में मिले दोषी। बता दें कि आवास विकास परिषद में 350 करोड़ का घोटाला मामला। पूर्व उप आवास आयुक्त समेत 5 अधिकारी मिले दोषी। मामले में कमिश्नर ने एसीएस को भेजा पत्र में बिल्डर के साथ मिलीभगत की आशंका। सभी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज। पाठक ने उड़ाई पतंग। मेयर सुषमा खरकवाल ने भी उड़ाई पतंग। लखनऊ से खबर जहां पर पतंग महोत्सव का हुआ आयोजन। घंटाघर पर हुआ पतंग महोत्सव का आयोजन। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उड़ाई पतंग। मेयर सुषमा खरकवाल ने भी उड़ाई पतंग। घंटाघर पर हुआ पतंग महोत्सव का आयोजन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उड़ाई पतंग। कानपुर से खबर जहां पर 5 अफसरों के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश। जमीन के घोटाले में विभागीय जांच पे मिले दोषी। आवास विकास परिषद में 350 करोड़ का घोटाला मामला। पूर्व उप आवास आयुक्त समेत 5 अधिकारी दोषी मिले। मामले में कमिश्नर ने एसीएस को भेजा है पत्र में बिल्डर के साथ मिलीभगत की आशंका। सभी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पूर्व उप आवास आयुक्त समेत 5 अधिकारी मिले हैं दोषी। लखनऊ से खबर जहां पर पौराणिक तीर्थ चंद्रिका देवी में मेला। मंदिर परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने चलाया अभियान। पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। पीएम मोदी के आह्वान पर मंदिरों पर चलाया गया अभियान। मंदिरों को लेकर कांग्रेस कर रही है उच्ची राजनीति। प्रदेश अध्यक्ष ने दिया बयान। कांग्रेस का रहा हमेशा विरोधी रवैया। मंदिर निर्माण देशवासियों के लिए गर्व का विषय। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि विपक्ष कर रहा है ओछी राजनीति।
वाराणसी के हलवाइयों का एक समूह बना रहा है लड्डू। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बनाया जा रहा है लड्डू। वाराणसी के हलवाई बना रहे हैं 45 टन लड्डू। 45 टन लड्डू बनाने का काम किया जा रहा है। प्रसिद्ध संत स्वर्गीय देवरा बाबा की ओर से दिया जाएगा। समारोह में प्रसाद के रूप में लड्डुओं को परोसा जाएगा। समारोह में लगभग 1111 लड्डुओं को परोसा जाएगा। मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दिए जाएंगे लड्डू। श्रद्धालुओं को अन्य धार्मिक वस्तुओं के साथ लड्डू दिए जाएंगे। स्पेशल रूप से 3-4 महीने ये लड्डू नहीं होंगे खराब। समारोह में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे ये लड्डू। समारोह में प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाएंगे ये लड्डू। वाराणसी के हलवाई बना रहे करीब 45 टन लड्डू। उन्नाव से खबर जहां पर करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। समरसेबल से उतरे करंट की चपेट में आने से हुई मौत। करंट से देवरानी और जेठानी की मौत से कोहराम। पानी भरने के करंट के वक्त चपेट में आई थी महिलाएं। सफेपुर कोतवाली के किला बाजार गढ़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सबमर्सिबल से उतरे करंट की चपेट में आने से देवरानी और जेठानी की हुई मौत। मौत से मचा कोहराम। करंट की चपेट में आने से देवरानी जेठानी की हुई मौत। करंट लगने से 2 महिलाओं की हुई मौत। करंट से देवरानी और जेठानी की मौत से मचा कोहराम। दिल्ली से खबर जहां पर दुनिया के बिलियनियर की सूची में भारत टॉप 5 में। अमेरिका की सूची में भारत तीसरे पायदान पर काबिज। दुनिया के बिलियनियर की सूची में भारत टॉप 5 पर। भारत तीसरे पायदान पर 735 लोगों के साथ। यूएस पहले, चीन 495 के साथ नंबर 2 में और भारत कुल अरबपतियों का आंकड़ा है 1169 पहुंचा। रेलबॉक्स ग्लोबल इंडिया ने जारी किया है आंकड़ा। अमीरों की सूची में भारत तीसरे पायदान पर काबिज। मुंबई में कांग्रेस के सीनियर लीडर ने इस्तीफा दिया। सीनियर लीडर मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता मुरली देवड़ा यूपीए सरकार में पेट्रोलियम मंत्री थे। मिलिंद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
मिलिंद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता मुरली देवड़ा यूपी सरकार में थे पेट्रोलियम मंत्री। मुंबई में कांग्रेस के सीनियर लीडर ने दिया इस्तीफा। मिलिंद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भीलवाड़ा जिले की असीत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खालियास ग्राम पंचायत में 14 जनवरी को दिन में 3 बजे होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान आ रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम की पूर्व तैयारी को लेकर विधायक जबर सिंह सांगला खालियास गांव पहुंचे एवं सभा स्थल एवं हेलीपैड का अवलोकन किया। तत्पश्चात विधायक सांगला ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली एवं शिविर की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा प्रदेश में भाजपा की सरकार न बनने तक किसी भी कार्यक्रम में फूलमाला और साफा न पहनने का संकल्प लिया गया था। प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का संकल्प पूरा हुआ। भाजपा पदाधिकारी की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने उनके संकल्प को पूर्ण कराते हुए माला और साफा पहनाकर सीपी जोशी का स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दृढ़ निश्चय और कर्तव्य परायणता की मिसाल है। संगठन से लेकर सत्ता तक उनके संघर्ष के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्रीय पंचायत मंत्री पहुंचे कोरबा, जहां पर उन्होंने रात 10 बजे तक अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद 14-15 जनवरी को भी अलग अलग आयोजन में शामिल होंगे। अधिकारियों की बैठक में खासतौर पर महिला स्वयं सहायता समूह को लखपति दीदी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब गौठान भ्रष्टाचार का प्रतीक नहीं रहेंगे। इस दौरान उनका पूरा फोकस केंद्र में संचालित योजनाओं पर रहा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची का प्रश्न टाल गए और अब उन्होंने कहा कि समय आने पर बताएंगे। ये भी कहा कि राग पटाने जैसे अपराध संज्ञान में आता है तो हाई लेवल जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। आशीष किसको बीच में रखना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता, नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप योजना जो एसएचजी ग्रुप है, जो जिसे यहाँ कहा जाता है, उस एसएचजी को महिलाओं की आमदनी मिनिमम 10,000 से 15,000 हो, लाखपति दीदी विहान जिसे कहते हैं, तो ये लाखपति दीदी बनाने के लिए चर्चा हुई। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर नैला नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में जहां कुछ वार्ड पर दबंगाइयों ने सीसी रोड को कब्जा कर लिया है, लेकिन वार्ड में दबंगाइयों का दहशत के अधिकारी भी कार्रवाई करने से घबरा रहे हैं। नाराज वार्ड वासियों ने अपना पहला शिकायत जांजगीर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से कलेक्टर आकाश शिकारा से गुहार लगाई गई है। रिजाइन
भैया। जो हमन के मोहल्ला हवाई गली ना वो बहुत छोटे जगह है और गली में हमन बहुत झिन 20-25 आदमी गुजारा करथन, परिवार गुजारा करथन। लेकिन वो गली में हमन के मोटरसाइकिल आथे तो तिरियात नहीं बने। वो गली में चौरा बनी है और ओकर ले सामने में हवा जो सामने में एक झन कोई भी हवा एक आदमी का नाम हाँ जो शैलेंद्र राम के हवाए परिवार है वो मरचन लगात हवाए जो पुराना जमीन जो बने हमारे वो ला हमन उसने चाहत हमन। भैया नमस्कार। सबसे पहले आपको इसमें क्या है, हम लोग आए थे थोड़ी सी समस्या लेकर। समस्या ये है कि हमारे जो घर के सामने जो पुराना पुलिस चौकी है वहाँ पर एक गली है जो अभी सीसी रोड बन रहा है उसका। तो उसमें परेशानी ये है कि वहाँ पर लोग बाग बड़े बड़े चौरा बना के रखे हैं और उसको तोड़ नहीं रहे हैं और आने जाने वाले को, बच्चे को, बूढ़े को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आज से खबर जहां पर एमपी न्यायाधीश संघ अधिवेशन का दूसरा दिन है। जमाना सोशल मीडिया पेंटिंग केस के मुद्दे पर चर्चा, न्यायपालिका को सुगम बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा, जजों को तटस्थ होकर निष्पक्षता से फैसले के निर्देश, न्यायपालिका का सबसे बड़ा नियम और पहचान। जजों को तटस्थ होकर निष्पक्षता के फैसले के निर्देश। जमाना सोशल मीडिया पेंडिंग केस के मुद्दे पर चर्चा, करनाल से खबर जहां पर अंबाला रुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल और चाय की दुकान पर रुककर पी चाय, आम जनता का हालचाल जाना। सीएम को अपने बीच पाकर खुश हुए लोग, चाय की दुकान पर रुककर पी चाय। सीएम को अपने बीच पाकर खुश हुए लोग। सीएम को अपने बीच पाकर खुश हुए लोग। फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी में रहने वाली सीनियर सिटीजन महिला के घर बीती रात उस वक्त हथियारबंद 3 चोरों ने सोने और नकदी पर हाथ साफ किया जब उस बुजुर्ग महिला लोहड़ी के कार्यक्रम को लेकर अपनी बेटी के घर गई थी। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिसमें 3 चोर बारी बारी घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक चोर के हाथ में तमंचा भी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महिला घर पर होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने पुलिस द्वारा किए जा रहे सुरक्षा के दावों पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं।
सर मैं 7 बजे गई बेटे के साथ, लोहड़ी का त्यौहार था, बच्चे लेने आ गए तो जाना पड़ा उनके डिमांड पे। और हम 10:30 वापस आ रहे थे, रास्ते में मेरे नेबर हैं, उनका आया फ़ोन जी कि मेरे में कहाँ पर हो। मैं कहा मैं 37 गई थी, रास्ते में आ रही हूँ। जी किसके साथ हो? जी दामाद के साथ हो। जी कब गए थे, क्या हुआ? फिर मैंने कहा सब ठीक तो है, इतने क्वेश्चन क्यों आप पूछे जा रहे हो? एग्जैक्टली। कहते नहीं जी नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? आपका तो ताला टूटे, दरवाजे सब खुले पड़े हैं। पहले तो उनको दहशत हो गई कि शायद मुझे मर्डर करके तो नहीं रख गए, दरवाजे खुले पड़े हैं, कोई भाग गया हो। जी जी सबसे पहले तो उनको ये हुआ। धीरे धीरे उन्होंने नॉक किया, कोई आवाज़ नहीं आई, फिर अंदर आए, वॉशरूम में शायद हो, नहीं मिली। फिर देखा तो लाइटें सारी जल रही हैं और सामान सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। आके तो मेरे तो पूछो ही मत। नेग्लिजेंस है, ये एक बहुत बड़ी ये RWA की तरफ से भी है। और बाकी देखो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गार्ड तो हैं, लेकिन इतना वो है नहीं, क्योंकि जो बाहर की कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ से भी लोग आते जाते हैं। कई दरवाजे हैं और भी कई सारे पीछे से भी आते जाते हैं। यहाँ पे जो ये मेन हाईवे पे काम भी चल रहा है। मेन वो है, जैसे हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर सीनियर सिटीजन रहती हैं और हमें मालूम चला कि भाई उनके यहाँ पे चोरी हुई, तो एक पड़ोसी ने हमें बताया कि ऐसा है। तो हम भी मतलब जब से इतने डरे हुए हैं, और इतना मतलब यहाँ पे ये देखा जाए कि उसके बाद पुलिस भी आई थी, पौने घंटे के करीब हमने 112 पे कॉल भी की थी, मैंने कराई थी। और जो हमारी एंट्री है उनको हमने हौसला दिया थोड़ा, कि डर बहुत डरी हुई थी, बड़ी भय थी। तो पता चला कि ये चोरी नहीं, ये एक तरह की डकैती थी। 2-3 लोग उनके कैमरे में आए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा मेरी सहयोगी गरिमा के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु के दर्शन पूजन किया है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पंकज ने गरीबों में कंबल भी वितरित कर भंडारे का भी आयोजन किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा देश इस वक्त राममय है और जिससे 22 जनवरी का निमंत्रण मिला है, जिससे वो सभी श्री राम का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव के निमंत्रण मिलने और न जाने पर कहा कि समाजवादी पार्टी के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी, इसीलिए अखिलेश यादव और कांग्रेस किस मुंह से प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। वहीं पंकज सिंह राहुल गांधी की न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसते नजर आए हैं। कि आज जो 14 से लेकर 22 तारीख तक लगातार ये जो स्वच्छता का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। और पूरा वातावरण वैसे भी प्रदेश का, देश का, गांव गली सब जगह इस समय माहौल एकदम राममय है। और 22 तारीख के उस क्षण का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज से ये स्वच्छता का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, लोग स्वतः, सिर्फ पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि देश के सम्मानित जनता अपने आप स्वतः उठकर आई है और देवालयों को, देवस्थानों को, गांव गली गलियारों को साफ करने का जिम्मा खुद उठाया है। और अम्बेडकर नगर के महरूआ थाना क्षेत्र में एक बार फिर से बेटे ने मां के रिश्ते को शर्मसार किया है। हैवान बेटे ने मामूली बात पर अपनी मां की फूंकने से सिर पर कई बार वार कर हत्या कर दी है। पूरा मामला महरूआ थाना क्षेत्र के खजूरडीही गांव हरजन बस्ती का है। मां सुबह बेटे के लिए खाना बनाने के लिए से पहले चाय बना रही थी कि तभी बगल में बैठे बेटे को मां जानवरों को चारा डालने के लिए बोली। इस पर कलयुग के बेटे ने मां सोना देवी की आग फूंकने वाली फूंकनी से बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर आरोपी बेटे को सूचना पर पहुंची पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल पर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ और सीओ भिंटी भी पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता की। पुलिस के पास आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि हमारे थाना महरूआ अंतर्गत ग्राम खजूरडीह में एक महिला जिसका नाम सोना देवी है, वाइफ ऑफ चिंताराम, उम्र जिनकी लगभग 45 वर्ष है, उनका लड़का पंकज जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है और जिसकी मानसिक बीमारी की दवाई भी चल रही थी। आज सुबह माँ द्वारा जब लड़के को गाय का चारा डालने हेतु बताया गया
उस पर लड़का जो है वो बिफर गया और उसके बाद उसने वहीं पर रखे जो आग लगाने के लिए जो फुकनी होती है उससे अपने माँ के ऊपर कई बार प्रहार कर दिया, जिसमें जो माता थी सोना देवी, उनकी वहीं मौके पर मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर आकर अभियुक्त को मायाला कत्ल गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है और अग्रिम सारी कार्रवाइयाँ पूरी कराई जाएंगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में गोरखपुर से व्यापारी संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर मनीष जैन के सौजन्य से साहबगंज प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया और साथ ही अयोध्या में हवन सामग्री भेजकर वहां हवन पूजन और प्रसाद वितरण भी करेंगे। लोगों में किस तरह का खुशी का माहौल है, लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से के न्यूज से क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो वो कहा जाए कि भारत के तमाम क्षेत्रों से लोग इसमें पूरी तरह से रुचि ले रहे हैं और जिसकी जितनी क्षमता है वो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपनी कुछ न कुछ शक्ति लगा रहा है और लोगों के साथ वहाँ पहुँच रहा है। हमारे साथ गोरखपुर में इस वक्त साहेबगंज में लोग हैं और 22 तारीख को जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें गोरखपुर से यहाँ एक जो खुशनुमा माहौल दिख रहा है और वो अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। हम पहले लोगों से क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग सब लोग श्री राम जी के भक्त हैं, सनातन हैं, सब लोग उनकी शुभकामनाएं करें। कब तैयारी है आपकी निकलने की? 22 तारीख को। 22 तारीख को निकलेंगे। क्या क्या आप लोग यहाँ से कर रहे हैं? अब यहाँ से पूरे भारतवर्ष से हर जहाँ से लोग जा रहे हैं। प्रभु के नाम पे भंडारा किया जा रहा है। भंडारा किया जा रहा है। प्रभु के नाम के भंडारा यहाँ किया जाएगा। यहाँ पे भंडारा करेंगे हर जगह पे, हर कोने कोने में वो भंडारा। नहीं, आप यहाँ क्या करेंगे? हम लोग भी भंडारा यहाँ पे किया जाएगा। कितने लोगों को खिलाने की तैयारी है? 15 से ऊपर। 15। जी क्या कहेंगे? प्रभु के 22 तारीख के कार्यक्रम में हम लोग हजारों की संख्या से यहाँ से लोग जाएंगे और वहाँ भंडारा हमारे गोरखपुर में निरंतर चलता रहेगा। आज से भंडारा शुरू हो गया है, निरंतर चलता रहेगा। 22 तक भंडारा, पूजा पाठ, भजन कीर्तन सब चलता है। सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ा दिन होगा। किस तरह से सेलिब्रेट करना ये 500 वर्ष के बाद ये दिन आया है। ये खुशी और हर्षो उल्लास का दिन है। ये दीपावली और होली से भी बढ़कर हमारा त्योहार है। पूरा देश श्री राममयी होगा। जी हाँ, पूरा देश श्री राममयी। किस तरह से खुशी प्रकट करेंगे आप लोग? हम लोग बहुत खुशी से प्रकट करेंगे कि हमारे आराध्य हम लोग के घर पे आ गए हैं और भगवान की कृपा से हम लोग के उनका आशीर्वाद सब ज्यादा रहेगा तो भगवान हम लोग को भी क्या साथ दिया गया है। और निश्चित तौर से 22 तारीख को सभी लोग अयोध्या पहुंचेंगे और यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ रामशंकर यादव, के न्यूज इंडिया, गोरखपुर। विराजेंगे और इस घड़ी के सभी साक्षी बनने के इच्छुक है तो वही सिंगर डी के ठाकुर ने प्राण प्रतिष्ठा पदयात्रा बुलंदशहर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक शुरू की है। संजीव राणा रिंकू पदयात्रा में डी के ठाकुर के साथ 11 जनवरी से शुरू की है और जगह जगह पर सिंगर डी के ठाकुर का स्वागत भी हो रहा है। इसी क्रम में आज जिला बदायूं के थाना मुजरिया पर पूर्व MLC जितेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ सिंगर डी के ठाकुर का फूलमालाओं से स्वागत किया है। मुजरिया चौराहे पर डी के ठाकुर के पहुंचते ही राम राम के जयकारों से चौराहा गूंज उठा। अपनी यात्रा जिला बुलंदशहर के औरंगाबाद से शुरुआत करी है 11 तारीख की शाम 5 बजे से। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। जी जी जी। इतना बड़ा जो वर्षों की तपस्या थी जिसे हिंदुओं का मेन राम मंदिर बोला जाता है, तो वो अब बन के शुरुआत हो रही है। कैसा लग रहा है? क्या बहुत 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 हर्ष और उल्लास का समय है। ये आप देख रहे हो हमारे सनातनी भाइयों के दिलों में कितना प्यार आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और 500 साल बाद भगवान श्री राम वापस अपने घर पधार रहे हैं। हालांकि भगवान श्री राम ना तो कहीं गए थे अयोध्या से, ना कभी जाएंगे। और ये जो कुछ चोर जिन्होंने उनके घर को तोड़ दिया था, उन चोरों की छाती पे फिर से भगवा झंडा लहराने के बाद में भगवान श्री राम अपने घर वापस आ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा अपने देश की जनता से कि 22 जनवरी आप लोग भूले ना। ये बहुत ही सुनहरे अक्षरों में तारीख लिखी गई है
और हम युवाओं का या हमारी इस पीढ़ी का बड़ा ही सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को पुनः बनता हुआ देख पा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि 22 जनवरी को देश में 2 दिवाली बने। एक दिवाली वो जब भगवान श्री राम रावण को मार के वापिस वनवास काट के अपने अयोध्या वापिस आए थे। एक 500 साल का ये वनवास जो भगवान श्री राम फिर से अपनी जन्मभूमि पे दोबारा पधार रहे हैं। तो दोनों दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जाए हमारे देश में। और यहाँ पर उतने छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा बंदियों से संवाद कर जिला कारागार फतेहगढ़ का निरीक्षण किया गया। जिला कारागार पहुंचने पर कारागार के मुख्य द्वार पर मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिला कारागार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा सभी पुरुष व महिला बंदियों को हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का वितरण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा कंबल एवं इनर गारमेंट्स तथा महिला बैरक में निरुद्ध महिला बंदियों को गर्म शॉल, हाइजीन किट व दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के किटें एवं उनके साथ रह रहे बच्चों को गर्म कपड़े, बिस्किट, टॉफी व चिप्स आदि तक तथा 86,000 रुपए के पारिश्रमिक चेक वितरित किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कारागार में बंदी उत्पाद बिक्री केंद्र का फीता काटकर उत्पादन करने के उपरांत एक जेल एक उत्पाद के तहत बंदियों द्वारा बनाए जा रहे LED बल्ब, ODOP ब्लॉक प्रिंटिंग के अंतर्गत बन रही धर्म ध्वजा, रामनामी पटका व रामनामी शॉल का भी मंत्री जी द्वारा अवलोकन किया गया। जेल परिसर में पौधारोपण किया गया। देखिए, मैं पिछली सर्दियों में भी और इस सर्दी में जब सर्दी आती है एक अभियान चला करके हर जेल में 100, 50, 150 कैदी ऐसे हैं जिनसे उनको कोई परिजन मिलने नहीं आता। उनके लिए एक अभियान चला करके कंबल, इनर का वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आज सुबह हमने कन्नौज में किया है, फिर यहाँ किया है। तो सर्दी बढ़ रही है और जब कोई परिजन मिलने नहीं आता उन पर कैदियों पर पहनने के कपड़े की कमी रहती है। और जेल में जो कंबल होता है, पहनने के कपड़े कम हो तो ठंड लगती ही है। ठंड से बचाने के लिए इनर का वितरण और फिर कंबल का वितरण भी यहाँ किया है। फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक जोगिंद्र सिंह ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी 25 जनवरी से पांचाल घाट पर 1 महीने तक लगने वाले मेला श्री राम नगरिया 2024 की तैयारियों का निरीक्षण कर संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन पहुंचने पर अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह को गार्ड द्वारा सलामी दी गई और मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सही रखने हेतु CO ट्रैफिक को खाका तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। द्वारा किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है और पूरी टीम मेरे साथ है। जिलाधिकारी हैं, रेंज के DIG साहब हैं, SP साहब हैं और बाकी हमारी और जितनी भी सरकारी एजेंसी हैं सभी के यहाँ पर मौजूदगी है। मेले में प्रबंध जो हैं बहुत अच्छे करने के लिए इस उद्देश्य से सुरक्षित रहें, यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं सुरक्षित रहें, सुगमतापूर्वक वो आएँ और जिस श्रद्धा भाव से आ रहे हैं उस श्रद्धा भाव से यहाँ पे स्नान करके और अपने जो मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं उसको लेकर यहाँ से हंसी खुशी वापस जाएँ। खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, जहां पर एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुशी की लहर है। तो वहीं इसी कड़ी में जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के ऑडिटोरियम में वृंदावन से आए परम पूज्य सिद्धगुरु श्री रितेश्वर जी का लौट आए राम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जो महामहोत्सव हो रहा है उसको लेकर चारों तरफ प्रभु राम के 492 वर्ष बाद घर वापसी का जश्न है का विस्तृत रूप से व्याख्यान किए, जिसको वहां उपस्थित हजारों लोगों ने सुना है। भारत में धर्म, सनातन धर्म और आदि भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पीठों के जो रिप्रेजेंट करने वाले तत्कालीन धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य जी के मन में जो भी भावनाएं हैं उन्होंने व्यक्त किया है कि धार्मिक कार्य धर्म और शास्त्रों के अनुरूप होने चाहिए। अब ये एक विषय है जिस पर मीमांसा होगी, चर्चा होगी, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि
22 तारीख को जो ये महामहोत्सव हो रहा है 22 जनवरी को, वो महामहोत्सव भगवान राम भारत की आत्मा है और प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये होता है कि 145 करोड़ भारतीयों के प्राण भगवान श्री राम के चरणों में प्रतिष्ठित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा केवल वैदिक रीति ही नहीं है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से और राष्ट्र के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से भी वेद तो ये कहता है कि भगवान किसी के जूठे नहीं खा सकते। मैं विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, पर सबरी के जूठे भगवान ने खाए, धन्ना के जूठे भगवान ने खाए, मधुमंगल के जूठे छाछ भगवान श्री कृष्ण ने पिए। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर समस्त नीतियों को, नियमों को छोड़कर भगवान ने भक्तों का पक्ष लिया। और भगवान स्वयं सबरी से कहते हैं कि सुनहु भामिनी मोर एक ही बाता, मानहु एक भगति करनाता। मैं एक ही नाता मानता हूं, एक ही नियम मानता हूं, वो भक्ति का। मुझे लगता है कि 1000 साल की गुलामी के बाद भारत के वैभव का जो अभी समय आया है, 492 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे समय में जब केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रह रहे सनातनी और मानवता में विश्वास रख रहे वो लोग जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानते हैं, वह भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह महोत्सव से बहुत प्रसन्न है। तो ऐसे समय में विवाद न हो करके संवाद हो और ये महोत्सव खूब अच्छे से हो जाए, ताकि भारतीयों के जो मनोबल हजारों वर्ष की गुलामी से गिरी हुई थी, वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हर भारतीय प्रसन्न है, तो प्रसन्नता के समय में प्रसन्नता के राग ही अगर उठें तो ज़्यादा बेहतर भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, राष्ट्र के लिए और समग्र सनातनी समाज के लिए होगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चलो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर में अगले 48 से 72 घंटे तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शनिवार को भी कई जगहों पर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ ही ठंड का ट्रिपल अटैक जारी रहा और मौसम विभाग ने आज भी उत्तर प्रदेश में कोहरा, शीतलहर के साथ ही कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में आज अत्यधिक ठंड रहने की संभावना जताई गई और अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर फीड एक एंटी साइक्लोन की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत पर थ्रो हो रहा है, उसकी वजह से भी हाई क्लाउड भी हो सकते हैं और कोहरा भी बना रह सकता है। लेकिन उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं अब पूरे कानपुर मंडल सहित गंगा के मैदानी भागों में और पूरे उत्तर भारत में अपना रूप दिखाएंगी। उनसे धूप तो निकलेगी, लेकिन फिर भी सर्दी और सिहरन लगातार बनी रहेगी और गंगा के मैदानी भागों में मिनिमम तापमान भी गिरेगी। और फरीदाबाद के वल्लभगढ़ शहर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ के प्राचीन पटवारी मंदिर में स्वयं साफ सफाई करते हुए शहरवासियों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से पहले शहर के सभी मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में की जाएगी सफाई। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर में दीपावली जैसा पर्व मनाया जाएगा। शहर के प्राचीन पटवारी मंदिर में चलाए जाएंगे 22,000 दीप और इस मौके पर मकर संक्रांति पर्व की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। सर, बल्लभगढ़ सुबह शहर में आप प्राचीन पटवारी मंदिर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज मकर संक्रांति का दिन है। आज बहुत ठंड के कोहरे के बावजूद आज पूरे बल्लभगढ़ शहर के सभी मंदिरों में आज सफाई का कार्यक्रम रखा है और 14 से 22 तक जो पूजा का कार्यक्रम है उसके लिए आज पूजा शुरुआत हुई। प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम अयोध्या नगरी में रखा है और सभी मंदिरों को साफ सफाई के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। सब सामाजिक धार्मिक संगठन सभी लोग लगे हुए हैं, एक व्यक्ति नहीं, सब लोग इस सफाई में लगे हुए हैं। और इससे क्या है कि आज से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और मेरा आह्वान है कि सभी लोगों से कि 22 तारीख को जब उत्सव हो, दिवाली जैसा हो, उस कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे।
कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और सीएमएस का प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों को कोई भी खौफ नहीं है। प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों से गरीब असहाय मरीजों के परिजन असहाय हो गए हैं और मेडिकल कॉलेज का चतुर्थ श्रेणी स्टाफ सहित बाहरी लोग कमीशन के लालच में एम्बुलेंस चलवाते हैं। जिलाधिकारी और सीएमएस के आदेश के बावजूद भी प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। गंभीर हालत में आए मरीजों के परिजनों को गुमराह कर कमीशन की एवज ले प्राइवेट अस्पताल भी ले जाते हैं। वीरेश्वर महादेव समिति द्वारा आयोजित मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 37 वन विशाल खिचड़ी एवं खीर भोज आयोजन कानपुर के बड़ा सेंट्रल पार्क शास्त्री नगर में आयोजित हुआ, जहां पर सैकड़ों से अधिक लोगों ने सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया है और एक दूसरे को भी प्रसाद वितरित किया है। और आपको बता दें कि 18 ये अपना जो है 37वां वार्षिक महोत्सव जो है मकर संक्रांति के अवसर पर कर रही है। जिस समय इस खिचड़ी और खीर भोज का आयोजन किया गया तो 1 किलो चावल से इसकी शुरुआत हुई थी और आज जो है इसमें जो 5 कुंटल से जो ज़्यादा चावल और 300 किलो से ज़्यादा दूध की खीर बनती, जिसमें जो है पूरे कानपुर महानगर के सभी सामाजिक एवं सभी दलों के जो है सम्मानित नागरिकगण जो यहाँ पे उपस्थित होकर प्रसाद लेते हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की आज बैठक हो रही है। इसमें 18 और 19 जनवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगहों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों को रखा जाएगा। स्वर्गीय के दीक्षित जी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। ये 37 सालों से विगत खिचड़ी भोज होता रहा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सिख, ईसाई, हिंदू मुस्लिम सभी इसमें जो है सहयोग करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और शहर के गणमान्य नागरिक भी आते हैं, राजनीतिक भी आते हैं, सामाजिक भी आते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।